वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे हजार प्रसाद द्विवेदी के जो है कि जीवन परिचय। ठीक है, और जीवन परिचय लिखते समय सबसे आप पहले लिखिएगा संक्षिप्त परिचय। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमारा क्या है, संक्षिप्त परिचय है। और संक्षिप्त परिचय में आपको क्या लिखना है, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, विधा और मृत्यु। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। तो देखिए जन्म इनका कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। जन्म स्थान छपरा गांव, बलिया जिला में। ठीक है, इनकी माता का नाम ज्योतिषमती देवी था और इनके पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी। ठीक है, इन्होंने शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। विधाएं इनकी है निबंध, आलोचन, उपन्यास। ठीक है, और उसके बाद जो इनकी मृत्यु हुई वो 19 मई 1979 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो ये इनका इतना हो गया संक्षिप्त परिचय। अब उसके आगे देखते हैं जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग देंगे और उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हजार प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। जो आपको मोस्ट लगेगा उसको हाईलाइट करना है। जैसे जन्म क्या है, मोस्ट है, तो इसको हमने ब्लैक पेन से हाईलाइट किया है। हजार प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में एक विद्वान ब्राह्मण में उत्तर प्रदेश के जिला बलिया के छपरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया जिले के छपरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो एक विद्वान ब्राह्मण थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनकी माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती देवी और इनके पिता पंडित अनमोल दुबे। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, पंडित अनमोल दुबे। संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। ठीक है, इनके पिता क्या थे, संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे इनके पिता। ठीक है, क्योंकि क्या थे, ये एक ब्राह्मण थे, विद्वान ब्राह्मण थे, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत उनको आएगा ही, और ज्योतिष के भी क्या थे, पंडित थे। अपने विद्वता के उत्तराधिकार को अपनी प्रतिभा से इन्होंने गौरवान्वित किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपनी विद्वता के उत्तराधिकार को क्या किया, इन्होंने अपनी प्रतिभा से इन्होंने गौरवान्वित किया। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो छपरा से हुई। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी हुई, छपरा। द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल और सन 1929 में इंटरमीडिएट पास किया। ठीक है, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्या किया, हाई स्कूल पास किया, और सन 1929 में क्या किया, इन्होंने इंटरमीडिएट पास किया। ये सन 1930 में शांति निकेतन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की देखरेख में 20 वर्षों तक हिंदी का अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1930 में ये शांति निकेतन चले गए, और शांति निकेतन में ही जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर थे उन्हीं की देखरेख में इन्होंने 20 वर्षों तक, ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जो गुरु थे उन्हीं की देखरेख में ये 20 वर्षों तक हिंदी का अध्ययन किए। सन 1949 ईस्वी में इन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, किस सन में, तो 1949 में इन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया, पुरस्कारित किया गया। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1950 में ये कहाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और हिंदी विभाग के अध्यक्ष क्या हुए, नियुक्त हुए, यानी बनाए गए।
19 मई 1979 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह महान कवि पंचतत्वों में विलीन हो गया। ठीक है, यानी इनकी मृत्यु कब हुई? 19 मई 1979 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद अगला जो हेडिंग है वो है साहित्य परिचय। ठीक है, तो देखिए साहित्य परिचय। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य के निबंधकार। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे? आधुनिक हिंदी साहित्य के निबंधकार थे, आधुनिक के। ठीक है, और आधुनिक के उपन्यासकार भी थे, आलोचक थे और संपादक थे। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला, ठीक है, विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया है। द्विवेदी जी को डिलीट, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिका और आलोक पर्व निबंध जो है कि इन सभी निबंध संग्रह के लिए जो डिलीट, पद्म भूषण, उसके बाद मंगला प्रसाद पारितोषिका और आलोक पर्व जो निबंध है, इन सभी निबंध संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, अब इसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं उनको देखिए। ठीक है, रचनाओं में सबसे पहले उपन्यास है। उपन्यास में पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरा है अनामदास का पोथा, तीसरा है सुर साहित्य, चौथा है चारुचंद्र लेख और पांचवा है पुनर्नवा। अगला निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वीरतन, विचार प्रवाह और आलोक पर्व। उसके बाद इतिहास ग्रंथ यानी ऐतिहासिक ग्रंथ है। कौन कौन से ग्रंथ हैं देखिए। ऐतिहासिक ग्रंथ में पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका और तीसरा है हिंदी साहित्य। उसके बाद अगला जो संपादित ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों का बनिया और संदेश राशक। ठीक है, अगला है अनुदित रचनाएं। कौन कौन सी अनुदित रचनाएं हैं? प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, विश्व परिचय, लाल कनेर और रा बचपन, ये सभी क्या है? इनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो ये पूरी तरह से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है कि जीवन परिचय। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।